हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं ऑन गोइंग ड्रामा आपकी इज्जत का ओएसटी, जिसका टाइटल है जब तू याद आए। और इस ड्रामे की फीचरिंग में है उर्वा हुक्केन और एहसान खान, और इस ओएसटी के सिंगर हैं अली ज़फ़र, कंपोज़र हैं हसन बादशाह, और लिरिक्स भी हसन बादशाह ने ही लिखा है। तो हमने इसके टीज़र पे रिएक्ट किया था, जो कि काफ़ी हमें अच्छा लगा था और काफ़ी डिफरेंट टॉपिक पे है ये ड्रामा। सो उमेरा अहमद ने लिखा है, काफ़ी अच्छा लगा था एक्चुअली टीज़र हमें इसका। तो आइए चलिए पहले ये ओएसटी सुनते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। जब तो याद आए चैन चुराए, जब तो याद आए चैन चुराए, तेरी सोचों में नींद चली जाए, जब तो याद आए चैन चुराए। म्यूज़िक कितना डिफरेंट है। मौसम बाहर का ना हो वाओ, तो खिलते फूल नहीं, सारे हसीन चेहरों से मिलते हैं दिल नहीं, किस्मत से जो लोग हैं मिलते मेरे लिए तो वही, ऐसा लगा कि मेरे कोई 90s का सॉन्ग तो सुन रही हूँ। वही हाय, तेरे 1980s। बिन पल भी जिया नहीं जाए, तेरी सोचों में नींद चली जाए, जब तो याद आए चैन चुराए। एहसास तेरे मिलने से ऐसा हुआ है क्यों, बीती जो सारी जिंदगी मेरी बेरंग यूं, धड़के ये दिल जब भी मेरा नाम तेरा लिए जाए, नाम तेरा लिए जाए, तेरा साथ जैसे धूप में साए, तेरी सोचों में नींद चली जाए, जब तू याद आए चैन चुराए, जब तू याद आए। वाओ, अली ज़फ़र, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन क्या किया है उन्होंने इस सॉन्ग में। लग ही नहीं रहा था अली ज़फ़र गा रहे। मतलब एक उनकी अली ज़फ़र की एक वाइब है। वो जब गाते सुन रे सजनिया उन्होंने जैसे गाया, एक वाइब आती है उसमें। और हमने इससे पहले भी उनके ओएसटी सुने हैं, अहदे वफा का, पहली सी मोहब्बत, उसमें भी एक वाइब है। लाइक इसमें उन्होंने जो 80s वाली वाइब क्रिएट की है ना, एकदम डिफरेंट। ऐसा लग रहा था सच में मैं कोई पुराने टाइम का क्लासिक सॉन्ग सुन रही हूँ, 80s का। और लिरिक्स इतने अच्छे, म्यूज़िक इतना डिफरेंट। सीरियसली मैं तो एक अलग ही जोन में पहुंच गई थी ये सॉन्ग सुनते सुनते। काफ़ी डिफरेंट कंपोजिशन थी, बहुत ही डिफरेंट सॉन्ग था। अली ज़फ़र ने जिस तरीके से गाया है, और सिनेरियो के हिसाब से इतना सूट कर रहा था ये सॉन्ग। लाइक जब ऐसा
क्योंकि हमने देखा इसका टीज़र और इसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बता दिया कि क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है स्टोरी में। लाइक कि यार एक टाइम के बाद या उससे भी पहले उनको दिखाया गया कि उनके उस फेज़ में भी लाइक वो एक जा रहे हैं, उनके पीछे एक दूसरी लड़की बैठी हुई है, लाइक स्टिल वो कितना एक्टिंग कर रहे थे। वो गुस्सा कर रही थी तो हाथ पकड़ के हाँ मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, लाइक कितना उन्होंने किया। मैंने देखा कि उर्वा का जो कैरेक्टर है उन्होंने कितना किया अपनी लाइफ में। लाइक आई थिंक उनकी पसंद की शादी हुई तो शायद उनकी, क्योंकि टीज़र में हमने देखा था कि उनकी माँ बहुत भी ज़्यादा उनको पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद इसमें दिखाया गया कि उनकी माँ भी अच्छी हो गई हैं, वो भी समझ रही हैं अब सारी चीज़ें और सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो लोग बहुत रिच भी हो गए हैं। स्टिल उन्होंने जहाँ तक देख के समझ में आया कि चीट किया उन्होंने, ऐसा लगा कि उन्होंने चीट किया, उनकी लाइफ में कोई और भी आ गया और उन पे ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया है। और जबकि उनके बच्चे भी हैं, सो आई थिंक उनको नेग्लेक्ट करना शुरू किया, शायद वो सारी चीज़ें और चीट करना स्टार्ट किया तो वो चली गई अब वहाँ से। लेकिन आई थिंक ये सॉन्ग उस पूरे जोन को नहीं दिखा रहा है। ये सॉन्ग उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जब एहसान खान का जो कैरेक्टर है वो रिग्रेट में है सारी चीज़ें करने के बाद, क्योंकि लिरिक्स ही कह रहा है जब तू याद आए। सो आई थिंक वो उनका रिग्रेट वाले फेज को ज़्यादा ये OST शो करना चाह रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा OST, और उनका जो रिग्रेट वाला फेस था वो दिखाया भी कि उन्होंने किस तरीके से किया। और आई थिंक उनको कहीं ना कहीं आगे जाके रियलाइज़ हुआ, यार पता है रिच हो जाते हो आप एक टाइम के बाद, एक फेज़ निकल जाता है आपकी लाइफ का ना, तो आप सारी चीज़ें वो लेते लाइटली लेने लगते हो, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो अपने रिश्तों को, और बाकी सारी चीज़ें जो भी चल रही होती है, तो उन्होंने फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट किया। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ट्रू लव वही है, इसलिए वो रिग्रेट वाले फेज़ में है। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो उनको माफ़ करती हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे उर्वा अभी तक जितना कैरेक्टर दिखा है उनका मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ करेंगी। पर लेट्स सी कि ऑडियंस क्या चाहती है एज अ हैप्पी एंडिंग, क्योंकि वो जब हम शो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी गलती कितनी है, माफ़ करने लायक है कि नहीं। लेकिन OST बहुत अच्छा था, मतलब एक डिफरेंट जोन में ले गया, लिरिक्स, म्यूज़िक, अली ज़फ़र, ओ माय गॉड बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक्चुअली सॉन्ग जो था ये बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरती से अली ज़फ़र ने गाया था। और अगर सच बोलें तो इस सॉन्ग की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है वो अली ज़फ़र की वॉइस रही है, क्योंकि जैसे ही ये पूरा वीडियो स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो इनकी खूबसूरत सी आवाज़ आई और जिस टोन में ये इन्होंने गाया, फिर उसके बाद आगे वहीं से पता चल गया कि सॉन्ग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है इस सिंक में चलता रहा जो म्यूज़िक बहुत लाउड नहीं, एकदम कह सकते हैं धीमे आवाज़ में ही था, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे थे वो इतने परफेक्टली सिंक में जा रहे थे इनकी वॉइस से, बहुत ही कमाल का लग रहा था। और जो लिरिक्स लिखे गए थे वो कहीं ना कहीं डीप डाउन इमोशंस को टच करने वाले थे। और जिस तरह से दर्द भरा गीत था, एक तरह से कहें इमोशनल गीत था, क्योंकि वो अपने पार्टनर को याद करते हुए, उनको सोचते हुए मतलब गा रहे हैं। सो वो पूरा एकदम झलक रहा था उनकी आवाज़ से। और अगर स्क्रीन पे वीडियो की बात करें तो जितनी भी एक्टर्स दिख रहे थे सब बड़े ही कमाल के थे, और स्पेशली एहसान खान और उर्वा, वो लोग काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे थे। सो इन लोगों का रिलेशन थोड़ा सा कश्मकश वाला है कि हो सकता है कि जो एक्टर हैं वो आई थिंक दोबारा किसी और को पसंद कर ली हो, और वो उसके बाद उनका उतना साथ नहीं दे रही हो, शायद वो उनको पैसों के लिए ही पसंद की होंगी। सो वो उस बात से रिग्रेट फील कर रहे हैं, ये तो इनके एक्सप्रेशन में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये OST भी उसको दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये सॉन्ग का मेन लाइन है जब तू याद आए, और उसके बाद जो उनका डिस्क्रिप्शन किया गया है लिरिक्स के थ्रू, वो बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। और अली ज़फ़र की वॉइस इस सॉन्ग में कुछ अलग ही वाइब दे रही है, कुछ अलग ही सेट, पूरा एक अलग ही जोन क्रिएट कर दिया गया। सो बहुत ही अच्छा लगा ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोलफुल सॉन्ग है, लेकिन सुनने में इतना मतलब कानों को अच्छा लग रहा है कि वो रिपीट मोड वाला ही सॉन्ग है। सो वाकई बहुत ही प्यारा लगा ये OST। हाँ, सो हमें तो बहुत पसंद आया OST। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि हमारा रिएक्शन इस OST पे कैसा था, और अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।